अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो ख़ास तौर पर नाइन्थ क्लास के जो बच्चे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। मरूज़ी में यूज़ ऑफ वर्ब्स जो है इनमें से खाली जगह आती हैं, तो नंबर आप लोग अगर अच्छे लेने चाहते हैं तो यूज़ ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल आपको सीखना होगा। और ये जो अमूमी इम्तहानात होते हैं NTS, PTS, PPSC वगैरह, उनमें भी इसी तर्ज के सवालात आते हैं जिनको हल करना होता है। ठीक है। तो ख़ास तौर पर ये नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है। ये मरूज़ी में यूज़ ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आगे जवाबात भी हैं, लेकिन इनकी आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। तो मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा वजह कि क्यों और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। ठीक है। पहला जुमला है व्हेन आई रीच्ड स्कूल द पीएन डैश द बेल। तो आगे 4 ऑप्शन हैं हर एक सवाल के। तो अब हम देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें आएगा हैड रंग। हैड रंग, उसकी वजह क्या है कि पीछे रीच्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो आगे भी पास्ट की कोई ना कोई शक्ल आएगी। तो यहाँ पे काम मुकम्मल होना शो हो रहा है इस जुमले में, तो यहाँ पे हैड रंग आएगा। जब मैं स्कूल पहुँचा तो माली घंटी बजा चुका था। एंड पे आ रहा है चुका था, तो हैड रंग यहाँ पे आएगा। इफ़ ही केम टू मी आई डैश हिम। इफ़ ही केम टू मी आई डैश हिम। केम सेकंड फॉर्म है, कम फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो इफ़ ही केम टू मी, अगर वो मेरे पास आया, आई वुड हेल्प हिम। आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूँगा। पीछे पास्ट है इसलिए हम वुड लगाएंगे यहाँ पे, वुड हेल्प। अच्छा, तीसरा जुमला है ही डैश द ऑफिस एन आवर अगो। ही डैश द ऑफिस एन आवर अगो। जिस जुमले में लफ्ज़ अगो या येस्टरडे आ जाए, YESTERDAY, इन दोनों में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आएगा लेफ़्ट। ही लेफ़्ट द ऑफिस एन आवर अगो। चौथा जुमला है द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स डैश क्रिकेट नाउ। मौजूदा वक्त की बात हो रही है। ठीक है। द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ, यानी उस्ताद और तालब इलम क्रिकेट खेल रहे हैं। इज़ प्लेइंग यहाँ पे आएगा। पांचवा जुमला है ही डैश इन दिस सिटी सिंस 1998। जिन जुमलों में सिंस या फॉर आ जाए और साथ कोई सन हो, ठीक है, तो उन जुमलों में हम ऐसा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जिनमें बिन लगा हो, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। सिंस और फार वाले जुमलों में हमने बिन वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अगर फ़िक्रा एक्टिव वाइज का हुआ तो साथ हम ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1998। ठीक है। आगे एक्सरसाइज नंबर 2 है। पहला जुमला है ही डैश गो टू फर्दर ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ आने वाले ज़माने की बात हो रही है, आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो हम इसके साथ विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़ाइल के तौर पर आई और वी आएँ तो उनके साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ़र्स्ट फॉर्म गो पहले ही लगी हुई है, तो ही के साथ हम लगाएंगे ही विल गो टू फर्दर ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ। ठीक है। दूसरा जुमला है आई डैश वर्किंग इन दिस बैंक सिंस 1999। तो ये ऊपर जो हमने अभी जुमला पढ़ा वही है, ये सिंस वाला। ठीक है। सिंस और फार जिस जुमले में आए तो हमने बिन वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अब 2 जगहों पे बिन आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम देखेंगे ये कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो पहले हम फ़ाइल को देखते हैं कि फ़ाइल कौन सा है। पहले फ़ाइल आई लगा हुआ है तो यहाँ पे हैव बिन आएगा। आई हैव बिन, आई हैव बिन। आई वी यू दे इनके साथ हैव बिन आएगा। ठीक है। ही शी या वाहद नेम के साथ हैज़ बिन आएगा। ठीक है। तीसरा जुमला है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे।
यानी रूट या बेस फॉर्म यहाँ पे आएगी। इफ़ ही हैड कम टू मी आई डैश हिम, इफ़ ही हैड कम टू मी आई डैश हिम, तो यहाँ पे आएगा आई वुड हैव मेट हिम, आई वुड हैव मेट हिम, पीछे हैड कम आ रहा है, ठीक है, कंप्लीशन है यहाँ पे काम की, तो यहाँ पे आएगा आई वुड हैव मेट हिम। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है ही डैश टू अस टूमोरो। टूमोरो आने वाले ज़माने के लिए, आने वाले वक्त के लिए होता है, इसके साथ विल शैल लगा के फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा ही विल कम टू अस टूमोरो। आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी तमाम के साथ विल लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। आगे एक्सरसाइज नंबर 3, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, तो सिंस और फॉर और साथ सन आ रहा है, तो बिन जिस हेल्पिंग वर्ब में है वो वाला इस्तेमाल करेंगे। अब बिन इन दोनों में आ रहा है, तो अब हम देखेंगे फ़ाइल को, फ़ाइल आई लिखा हुआ है तो हैव बिन यहाँ पे आएगा। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव लगाएंगे, हैव बिन। ही, शी, वाहद नेम के साथ या इट के साथ हम हैज़ बिन लगाते हैं, ठीक है। आगे दूसरा जुमला है ही डैश हेयर येस्टरडे। येस्टरडे या अगो, ये जिस जुमले में आ जाएं वो पास इंडेफिनिट का जुमला होता है और इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ही केम हेयर येस्टरडे, ये जुमला और ये वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, अगर तुम आओगे तो मैं यहाँ होऊंगा। दो फ्यूचर इकट्ठे नहीं आते, उर्दू में दो फ्यूचर इकट्ठे आ सकते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं, तो यहाँ पे आएगा इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। नेक्स्ट जुमला हमारे पास है ही डैश टेक द एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल की, आने वाले ज़माने की बात हो रही है, तो आने वाले ज़माने में हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का इस्तेमाल करते हुए फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी तमाम के साथ विल लगाते हैं, फॉर्म पहले ही फर्स्ट लगी हुई है। ही विल टेक द एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगला जुमला है जी द बॉयज़ आर डैश देयर होमवर्क, द बॉयज़ आर डैश देयर होमवर्क, बच्चे अपना काम कर रहे हैं या लड़के अपना काम कर रहे हैं। आर डूइंग, आर आ जाए या इज़ आ जाए, एम, वाज और वर। अगर फ़िक्रा एक्टिवाइज का हो तो इनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। द बॉयज़ आर डूइंग देयर होमवर्क, ठीक है। आगे एक्सरसाइज नंबर 4 है जी। अब ये देखते हैं, पहला जुमला है आई डैश वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 1990। सिंस और फार पहले भी ये जुमले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे यही रूल लागू होगा, ठीक है। सिंस और फॉर वाले जुमलों में बिन वाली कोई शक्ल आती है। अब हम फाइल को देखते हुए देखते हैं कि ए वाला ऑप्शन ठीक है या बी वाला। तो पहले आई आ रहा है तो यहाँ पे लगेगा हैव बिन। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव बिन लगाते हैं, ठीक है, और बाकी के साथ ही, शी, इट के साथ हैज़ बिन लगाएंगे, ठीक है। ही डैश हेयर लास्ट वीक, ही डैश हेयर लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो यहाँ आया, तो यहाँ पे ये पास इंडेफिनिट का फिक्र है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही केम हेयर लास्ट वीक। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू कम
अगर तुम आओगे तो मैं यहाँ होऊंगा या मैं अवेलेबल होऊंगा। दो फ्यूचर इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए हम पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ही डैश गो टू फ्रांस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ ये वाला रूल लागू करेंगे, आने वाले ज़माने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम फाइल के साथ विल और शैल का इस्तेमाल करते हुए फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ़र्स्ट फॉर्म पहले लगी हुई है, ठीक है। तो ही के साथ लगेगा ही विल गो टू फ्रांस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आगे है जी, नासर डैश टू अस टूमोरो। नासर डैश टू अस टूमोरो आने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है टूमोरो, ठीक है। विल और शैल लगा के हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नासर विल कम टू अस टूमोरो, सी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 5 है, व्हेन आई विजिटेड हिम ही डैश अ लेटर। व्हेन आई विजिटेड हिम ही डैश अ लेटर। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट है, तो आगे भी पास्ट की कोई ना कोई शक्ल आएगी। तो वो लिख रहा था, वो लेटर लिख रहा था। जब मैंने विज़िट किया तो वो लेटर लिख रहा था। यहाँ पे आएगा वॉज राइटिंग। नेक्स्ट जुमला हमारे पास है, आई डैश दिस कार ओनली अ मंथ अगो। अगो और येस्टरडे जिस जुमले में आ जाएं उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट, वो आएगा। आई बॉट दिस कार ओनली अ मंथ अगो। आगे फिक्रा नंबर 3 है, शी डैश अरेबिक क्वाइट वेल। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, तो ऑप्शन सी ठीक है इसका, शी स्पीक्स अरेबिक क्वाइट वेल। एस का इजाफा इसलिए किया कि फ़ाइल सिंगुलर है, शी इट वाहद नाम कोई आ जाए तो रूट या बेस फॉर्म के साथ ऐसी ही एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जुमला हमारे पास, व्हेन आई रीच द प्ले ग्राउंड द बॉयज़ डैश फुटबॉल। द बॉयज़ डैश फुटबॉल। यहाँ पे आएगा हैड प्लेड, ये पास लगा हुआ है पहले, सेकंड फॉर्म है रीच की, रीच। व्हेन आई रीच द प्ले ग्राउंड, जब मैं मैदान में पहुँचा था। द बॉयज़ हैड प्लेड फुटबॉल, तो बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे। कंप्लीशन है, कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम हैड प्लेड लगाएंगे, ठीक है। पीछे पास्ट है, आगे भी पास्ट आएगा। पांचवा जुमला है, आई डैश यू व्हेन आई कम टू योर टाउन। आई डैश यू व्हेन आई कम टू योर टाउन। तो यहाँ पे शैल सी, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बाकी तमाम के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म। तो ये मरूज़ी के लिए हमने एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके 5 तक आज की हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ वर्ब्स किया है, ये ख़ास तौर पर 9th क्लास के बच्चों के लिए ये मशक़ें हैं। और अमूमी तौर पर जर्नल जो टेस्ट होते हैं NTS PPSC और PTS वगैरह के, या जर्नल कोई भी महकमा अगर कोई जॉब देता है, टेस्ट लेता है, तो इन्हीं तर्ज के सवालात आते हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें याद कर लें, जो निशानियाँ या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी मज़ीद एक्सरसाइजेज़ रह गई हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।